दोस्तों, बात तब की है जब मैं किसी कंपनी में जॉब कर रहा था और छुट्टी लेकर घर गया हुआ था। हुआ कुछ ऐसा था कि मेरे घर पर दो लड़कियां किराए पर रह रही थी। मुझे ये बात घर पर जाने के बाद पता चली, क्योंकि पापा ने कुछ दिन पहले ही कमरा किराए पर दिया था। मैं शाम को घर पहुंचा तो घर के आंगन में ही दोनों लड़कियां बैठी थी और मम्मी से बातें कर रही थी। मैंने मम्मी के पैर छुए और इशारे से पूछा कि ये दोनों कौन है। मम्मी ने बताया कि ये दोनों नई किराएदार है। मैंने उनको हेलो बोला और घर के अंदर आ गया। मैं अंदर आकर यही सोच रहा था कि क्या मस्त लड़कियां हैं, पट जाए तो मजा आ जाए। लेकिन उस वक्त मैंने खुद को संभाला। मम्मी ने खाना बना दिया था तो हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठ गया। परिवार के साथ बड़े दिनों बाद अच्छा लगा, पर रात को फिर उन लड़कियों की याद आने लगी। रात को मैं सोचने लगा कि कैसे भी करके इनमें से एक को तो पटाना ही है। अगले दिन सुबह मैं ब्रश करते करते बाहर गया तो उन दोनों में से एक लड़की दिखी, पर मैं उससे कुछ नहीं बोला। मैं बस उसको देख रहा था। उसकी मदमस्त जवानी देखकर मेरा गप्पू खड़ा होने लगा। वो टी शर्ट और ढीले ढाले पजामे में बड़ी मस्त लग रही थी। मेरा दिल किया कि बस अभी जाकर इसे पकड़ लूं। वो भी मेरी नजरों को भांप रही थी कि मैं उसे किस नजर से देख रहा हूं। मैंने अपने अरमानों को किसी तरह रोका और मैं ब्रश करके अंदर आ गया। मेरे पापा जॉब करते हैं, इसलिए वे तैयार होकर अपनी जॉब के लिए निकल गए और मम्मी भी मार्केट चली गई। मैं गेट से निकलकर उनके गेट के पास जिधर सीढ़ियां थी वहां बैठ गया और फोन चलाने लगा। तभी उन दोनों में से एक लड़की घर से बाहर चली गई। मैं उसे जाते देखकर खुश हो गया कि अब मैं एक पर निशाना बड़ी आसानी से साध सकता हूँ। कुछ देर बाद दूसरी वाली बाहर आई तो उसके बाल भींगे हुए थे। शायद वो नहा कर आई थी। वे जिस कमरे में रहती थी उस रूम में बाथरूम अंदर ही बना है। उसको इस हालत में देखकर मेरी हालत बिगड़ रही थी, पर मैंने खुद को संभाल कर लड़की को हाय बोला। उसने भी जवाब में हेलो कहा। मैंने उसका नाम पूछा तो उसने नाम पिंकी बताया। मैंने भी अपना परिचय दिया। मैंने पूछा कि यहाँ क्या करती हो। उसने बताया कि हम दोनों जॉब करती हैं। जैसा उससे बात हुई उसके अनुसार आज चूंकि पिंकी की तबीयत खराब थी इसलिए वो घर पर थी। और फिर पिंकी से मेरी बातों का सिलसिला शुरू हो गया। मुझे भी तो यही चाहिए था। उसकी तबीयत के बारे में पूछने से बातचीत शुरू हुई। इस सब के बहाने से मुझे उससे बात करने के लिए 2-3 घंटे मिल गए। उसने और मैंने बहुत सारी बातें की। मैंने बीच बीच में उससे फ्लर्ट भी किया। वो भी समझ गई थी कि मैं ज्यादा चिपक रहा हूँ, पर मुझे कुछ नहीं कह पाई। कुछ देर बाद मम्मी वापस आ गई। दिन भर आराम करने के अलावा मेरे पास कोई काम नहीं था। शाम हुई तो मैं छत पर टहलने आ गया। थोड़ी देर बाद पिंकी भी ऊपर आ गई। हमारी बातें फिर शुरू हो गई। अब की बार वो भी मेरे साथ थोड़ा फ्लर्ट कर रही थी। वो मुझे 2 अर्थ वाले जवाब भी दे रही थी। मैं समझ गया कि वो भी कुछ तो चाहती है। इस तरह एक दिन और निकल गया। फिर अगले दिन मम्मी घर पर ही थी। मम्मी को ये पसंद नहीं था कि मैं उस लड़की से जाकर बात करूं, इसलिए मैं पिंकी से बात नहीं कर सकता था। लेकिन मैंने दिमाग लगाया और सुबह उसके जॉब जाने से पहले मैं बाहर गया और पिंकी को इशारा करके उसे छत पे आने को कहा। वो थोड़ी देर बाद ऊपर आ गई। मैंने उससे उसका नंबर लिया। उसने भी मुझे नंबर देने से मना नहीं किया। बस समस्या का समाधान हो गया। अब मैं उससे फोन पर तो बात कर ही सकता था। माँ को भी पता नहीं चला और काम भी हो गया। मैंने उससे फोन पर बात करना शुरू की। मैंने ज्यादा देर ना करते हुए उससे बातों बातों में उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसका बॉयफ्रेंड है। मैंने पूछा कि वो कभी मिलने आता है। पिंकी ने बताया कि मुझे आपके पापा मम्मी से डर लगता है, इसलिए मैं अपने बॉयफ्रेंड को रूम पे नहीं भुला सकती हूँ। मैंने कहा अगर तुम मेरे से बात करोगी तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नाराज तो नहीं हो जाएगा। पिंकी बोली कि उसको इस बात का पता ही नहीं चलेगा। उसकी इस बात से मुझे पक्का यकीन हो गया कि वो अपनी मशीन मुझसे चलवाना चाहती है। हम दोनों शाम को छत पर मिले। शाम को मौ ने मुझे बताया कल से नानी बीमार है, इसलिए मुझे मामा के घर जाना है। मैं मम्मी की बात सुनकर मन ही मन खुश हो गया। दिन में तो पापा भी जॉब पर चले जाते हैं। किसी का कोई डर ही नहीं रह गया था। रात को ही मैंने पिंकी से फोन पर बात की और उससे कहा कल तुम जॉब पे मत जाना, मुझे तुमसे कुछ काम है। उसने हंसकर पूछा कि मुझसे क्या काम है। मैंने उसे कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा कि कल रुक जाना। वो भी थोड़ी देर पूछने के बाद मान गई। मेरे 3 दिन की छुट्टी थी और अगली शाम को मुझे निकालना था, इसलिए अगले दिन ही पिंकी के साथ गाना गाना चाहता था। अगले दिन सुबह मम्मी के निकलने के बाद उसकी फ्रेंड जॉब पे चली गई। वो आज ऑफिस नहीं गई थी। जैसे ही उसकी फ्रेंड निकली मैं सीधा उसके रूम में चला गया।
मैं उसके कमरे में जाते ही सीधे पिंकी को गले से लगा लिया। कुछ समझ नहीं पाई तो मुझे धक्का देने लगी, मैंने उसको छोड़ दिया। उसने मुझसे पूछा आज मुझे घर पर रहने को क्यों कहा। मैंने उत्साह में उससे कहा आज मैं तुम्हारे साथ गाना गाना चाहता हूँ। उसकी आंखें चमकने लगी, उसे खुद नहीं मालूम था कि मैं इतनी जल्दी उसके मन की बात करने लगूंगा। उसने हंसकर मेरी बात पर अपनी सहमति जता दी और फिर हमने खूब उछल कूद मचाते हुए गाना गाया और डांस भी किया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।